वैन के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 20 संग्रहित शुल्क हटाना। हमने इस पुस्तक में पहले विश्वास परीक्षा प्रतिमान के बारे में बात की थी और कैसे आवेश संग्रहित भावनाएं आपको विश्वासों को सीमित रखने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि शुल्क एक विश्वास ऊर्जा देता है। अब उस शुल्क में से कुछ को हटाने का समय आ गया है। मान लीजिए कि आपने कम से कम 100 बार विश्वास अभ्यास किया है। आप अपने कई विश्वासों से जुड़े सामान्य शुल्कों की एक सूची लेकर आए हैं। डर, क्रोध, अस्वीकार, अपराध, अकेलापन, अनिश्चितता, नियंत्रण खोना, संन्यास। आप इस सूची के साथ क्या करते हैं? सबसे पहले आइए देखें कि हम भावनाओं को शरीर में क्यों जमा करते हैं। हम किसी भावना को अच्छा या बुरा मानते हैं। हम अच्छी भावनाओं को महसूस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बुरे को महसूस करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह शायद आपके माता पिता द्वारा वातानुकूलित किया गया था, जिन्होंने इस तरह की बातें कही, तुम जैसे बड़े लड़कों को डरना नहीं चाहिए, और यदि आप फिर से ऐसा करते हैं, क्रोध व्यक्त करें, तो मैं वास्तव में आपको क्रोधित होने के लिए कुछ दूंगा। शुद्ध परिणाम यह है कि हम नकारात्मक भावनाओं को दबाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, एक्शन फिल्मों में नायक अपनी भावनाओं को नहीं दिखाता है। नायक बस अपनी भावनाओं को भर देते हैं और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं। और आपने शायद ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करना सीख लिया है। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है जब आप एक भावना को अंदर भरते हैं जिसे आप महसूस करने को तैयार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं और आप उससे मिलने जाते हैं। इस व्यक्ति के पास आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका दिन खराब रहा है। नतीजतन आप पर उसकी प्रतिक्रिया है, खो जाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अस्वीकृत महसूस करते हैं। आप भावना को पसंद नहीं करते हैं और आप इसे दूर कर देते हैं। आप इसे महसूस करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप शायद कुछ इस तरह से बुदबुदाते हैं, मैं वैसे भी उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहता था। अब क्या होता है कि आपने अपने शरीर में अस्वीकृति जमा कर ली है। इसके अलावा आपने शायद अपना एक ऐसा हिस्सा बना लिया है जो फिर से अस्वीकृति महसूस नहीं करना चाहता। वास्तव में इसका काम फिर कभी खारिज महसूस नहीं करना है। एक हफ्ते बाद आप एक और आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं जिससे आप संपर्क करना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति की ओर बढ़ना शुरू करते हैं और अचानक आपका यह हिस्सा कहता है, याद रखें कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था, और यह संग्रहीत अस्वीकृति को थोड़ा सा छोड़ देता है। नए व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप पहले से ही खारिज महसूस कर रहे हैं। हालांकि आप उससे संपर्क करते हैं और वो हिस्सा आपको चेतावनी देता रहता है और अधिक संग्रहीत अस्वीकृति जारी करता है। एक परिणाम यह हो सकता है कि आप हार मान लें और उस व्यक्ति से कभी संपर्क न करें, यह महसूस करते हुए कि अस्वीकृति की संभावना इतनी प्रबल है कि आप कोई मौका नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि इस दूसरे व्यक्ति ने आपको देखा भी नहीं है और न ही आप पर प्रतिक्रिया दी है। आप बस उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। दूसरी संभावना यह है कि आप अस्वीकृति की आशंका वाले व्यक्ति से संपर्क करें। कुछ ऐसा कहें, आप मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहेंगे, है ना? यह दृष्टिकोण लगभग अस्वीकृति की गारंटी देता है और आप इसके बारे में सही हो जाते हैं। अब अस्वीकृति आपके अनुभव का एक स्थायी हिस्सा है जब तक कि आप उस पर मुक्ति महसूस नहीं करते हैं। मुझे 3 फीलिंग रिलीज एक्सरसाइज के बारे में पता है जो आपके लिए अभी करना ठीक है। भावना का स्वागत करना, बस इसे जारी करना। पार्क बेंच व्यायाम। विश्वासों में से एक के बारे में सोचो। आप छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि उस विश्वास में कुछ अस्वीकृति शामिल है। यह अस्वीकृति का आरोप है। विश्वास के बारे में सोचें और इसे जारी करें। जब आप देखते हैं कि अस्वीकृति आ रही है, तो उसका स्वागत करें।
अपनी बाहों को चौड़ा करें और अपनी भावनाओं का स्वागत करें। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह अभ्यास काफी शक्तिशाली लगता है। भावनाएं आपके भीतर से गुजरने के लिए होती हैं, आपके अंदर जमा नहीं होने के लिए होती हैं। दूसरा अभ्यास भावनाओं को मुक्त करने के बराबर है जैसे वे आते हैं। बस इसे महसूस करो और जाने दो। यह इतना आसान है। वास्तव में यह केवल तभी कठिन होता है जब आप इसे करने का विरोध करते हैं। प्रतिरोध भावना को बढ़ाता है और फिर आपको प्रतिरोध से निपटना होगा। अगर यह महसूस करना श्रेणी 5 के तूफान की तरह लगता है, तो इसका मतलब है कि आप इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ध्यान दें कि आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो बस इसका स्वागत करें और प्रतिरोध को छोड़ दें। एक बार ऐसा करने के बाद, भावना को मुक्त करना आसान होना चाहिए। मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप सेडोना मेथड कोर्स 17 लें जिसमें 20 CD शामिल हैं। इसमें इन विधियों और काफी कुछ को शामिल किया गया है। मैं तीसरी विधि का उपयोग करने की वकालत करता हूं, पार्क बेंच तकनीक। जब आप जिस भावना का विरोध कर रहे हैं वो आपके जीवन पर हावी हो रही है। मान लीजिए कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई और आप शोक में डूबे हुए हैं। मान लीजिए कि आप अपने नुकसान पर शोक मनाते हुए प्रतिदिन 15 घंटे बिता रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है, तो मैं पार्क बेंच तकनीक की सलाह देता हूं, जिसमें आप सक्रिय रूप से भावना के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप इसके साथ दिन में 15 घंटे बिता रहे हैं, तो क्यों न हर दिन 1 घंटा इस भावना को महसूस करने के लिए समर्पित किया जाए। एक तटस्थ स्थान खोजें, जैसे कि पार्क बेंच पर बैठ जाओ और 1 घंटे के लिए जितना हो सके उतनी दृढ़ता से भावना को महसूस करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाओ। आप जो पाएंगे वो यह है कि आप शायद इसे 20 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन फिर यह भावना उबाऊ हो जाती है और समाप्त होने लगती है। हालांकि आपको इसे 1 घंटे के लिए करना होगा। पहले दिन के बाद आप पाएंगे कि आप इसके बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं। अगले दिन आप भावना के बारे में सोचते हुए बेंच पर 45 मिनट बिताने का फैसला करते हैं, और 15 मिनट के बाद यह उबाऊ हो जाता है, लेकिन आपको पूरे 45 मिनट करना होगा। अगले दिन आप इसे घटाकर 30 मिनट, फिर 20, फिर 10 और फिर घटाकर 5 मिनट कर दें। बहुत जल्द ऐसा लगता है कि यह तुरंत दूर हो जाएगा और आप पूरे दिन इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इसे सक्रिय रूप से महसूस करने के लिए तैयार हैं। अब उन विश्वासों को देखें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, जिन पर आरोप है। 1 या 1 से अधिक फीलिंग रिलीज तकनीकों का अभ्यास करें जो उन विश्वासों के आरोप में अनुशंसित हैं। बहुत जल्द गैर उपयोगी विश्वासों से शुल्क हटा दिया जाएगा और आप बस उन सभी को और अधिक उपयोगी विश्वासों के साथ बदलने में सक्षम होंगे।